इस देश में सबसे कम अगर कोई बीमार होता है या तो वो है नेता, क्योंकि नेता जो है हमेशा इधर उधर की लगाने की सोचता है या कुछ भी, वो हमेशा ताना बुना बुनते रहता है। आप जो है जब एक गेहूं के खेत में गेहूं का बीज डालते हैं तो क्या उगता है? गेहूं। चने का डालते हैं तो चना उगता है। जब कुछ नहीं डालते तो खरपतवार उगता है ना? कुछ नहीं उगता ऐसा नहीं है, खरपतवार उगता है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा टॉपिक में देख रहे हैं, मेरा आज जो है जो सब्जेक्ट जो है मेरे बहुत दिल के क्लोज है और जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया, वो जो है खुशी। यानी एक जो है मोटिवेशन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, दैट इज द डोपामाइन एक्टिवेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखेंगे कि आज के युग में स्ट्रेस जो है लोगों में बढ़ते जा रहा है, सारे लोगों में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल का हमारा जो हिस्सा हो गया, लाइफस्टाइल के चक्कर में लाइफ जाती जा रही है। तो एक उम्र में देखा गया है कि जैसे ही आप 30-35 की उम्र क्रॉस करते हैं, और उसमें देखा गया है कि हमारे अंदर जो है स्ट्रेस केमिकल बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर जो है चिंता वाली जो एक हमारी जो शैली है, ज्यादा चिंतित रहने की शैली, वो बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। और वो दैट लीड्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। बहुत सारी क्रिटिकल डिजीजेस, बीमारियां भी हमारे अंदर पैदा होती जा रही हैं। उसमें एक मेन कारण जो देखा गया है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, पहले और अब में आप हम इतना गैजेट्स यानी मोबाइल है, टीवी है, ये सारी चीजें आप सारे लोग जानते हैं कि इससे हम कितने ज्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और उसका कनेक्टेड होने की वजह से हम जो है समाज में कटते जा रहे हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल के चक्कर में हमारा जिस प्रकार से दिशा भ्रम, जिस प्रकार से हमारा भटकाव होते जा रहा है, तो हमारे लाइफ से फोकस, हमारे लाइफ का जो मेन पर्पस है, वहां से हम भटकते जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हम एक ऐसी मानसिक कंफ्यूजन या कह सकते हो कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं उसका। लेकिन कुछ चीजों को हम अपने जीवन में उतार कर उसको जो है, ये जो परेशानी है, इससे हम बच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूंगा डोपामाइन एक्टिवेशन टेक्निक। डोपामाइन क्या है एक्चुअली, इसे ध्यान में, आजकल आप इस शब्द को बहुत सुनते होंगे या सुनने लगेंगे। डोपामाइन जो है एक हमारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, जो हमें एक ऐसी स्थिति में डालता है, हमें मोटिवेटेड रखता है, हमें खुश रखता है। लेकिन ये डोपामाइन जो है धीरे धीरे हमारे जीवन से कटते जा रहा है। इसका जो है सिक्रेशन हमारे जो न्यूरॉन्स में है, हमारी बॉडी में है, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसका रीज़न जैसे मैंने शुरू की वीडियो में बताया, और जो मैं स्टेप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मैं उसको फॉलो करता हूँ। और इसमें हमने देखा, क्योंकि मैं खुद जो है एक ऐसी मानसिक दशा से गुजरा, और तब हमने देखा कि हम इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ 6 स्टेप्स हैं जो हम अपने लाइफ में, हमने कहा ना लाइफस्टाइल के चक्कर में हमारी लाइफ खोती जा रही है, तो उसी लाइफस्टाइल में हम कुछ छोटे से स्टेप अगर ऐड कर देते हैं तो कैसे जो है हमारे अंदर ड्रास्टिक बदलाव आता है, ड्रास्टिक चेंज आते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर खुश रहने की जो एक प्रवृत्ति है वो और अच्छी हो जाती है। और बहुत सारे और भी सोशल जो हमारे कॉज हैं वो उसमें भी हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो पहला चीज ऐसा है कि सबसे पहला प्रभाव जो हमारे लाइफ में डोपामिन को
अच्छा करने में, उसे इन्हांस करने में, वो पहला चीज है फूड। फूड यानी आज हम देख रहे हैं कि टीवी से लेकर हर जगह पर फूड के बारे में ऐड चल रही है, और हमें हमारा जो एक्चुअली नेचुरल फूड है उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो फूड का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो बैड फूड, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। बैड फूड की तरफ यानी वहां से लोग जो है एक क्षणिक मोटिवेशन या हैप्पीनेस के लिए उसकी तरफ जाते हैं। फूड के अंदर ही अगर देखा जाए तो आज जो जैसे जंक फूड्स हैं और धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते जा रहा है, मैदा से युक्त चीजें, फैक्ट्री में बनी हुई चीजें, रेडीमेड चीजें, हमने देखा गांव वगैरह में भी अभी इसका बहुत सारा प्रचलन हो गया है। तो एक तो वो चीजें जो है वो हमें हमारे डोपामाइन लूज करने में, डोपामाइन को खोने में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो इसको हम कैसे जो है थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। तो पहला ये रीजन है कि हमारे फूड को नेचुरल, स्पेशली फ्रूट्स में भी जो है केला और वाटरमेलन में देखा गया है ये डोपामाइन एक्टिवेशन में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और इन फूड को अगर हम नेचुरल फूड, हरी सब्जियां हैं, वैसे प्रोटीन युक्त आहार, और वो नेचुरल हो तो सबसे बढ़िया है। बाकी चिकन में भी वो सब चीजें मिलती है, मिल्क में भी मिलती हैं, लेकिन नेचुरल जितना आप रहेंगे उनका एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे मॉर्निंग में आप उन चीजों का सेवन करें। तो इसमें आपका, क्योंकि फूड से ही आपकी विचारधारा पे भी असर पड़ता है, दैट इज वन। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज यानी ये सभी को पता है एक्सरसाइज जो है करना चाहिए। अब इसके लिए कोई आपको बहुत कठिन या बहुत टफ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक तो एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है, अब देखा गया कि हम धीरे धीरे लाइफस्टाइल में ज्यादा लग्जरी में रहने लगे हैं, हमारा चलना कम हो गया है। तो टफ एक्सरसाइज करने की जगह अगर हम एक कुछ मिनट का, आधे घंटे का वॉक भी करते हैं तो भी हमारे अंदर डोपामाइन एक्टिवेशन जो है वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा, हमें गॉड ने पांव दिए हैं, जड़ नहीं, पेड़ों की तरह खड़ा नहीं रहना है, हमें चलना है। तो मॉर्निंग का वॉक जो है अच्छा होता है और उसकी शुरुआत करें। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है माय डियर फ्रेंड ब्रीदिंग। कहते हैं ना कि हम प्रेजेंट में 10% ही जीते हैं, ऑन एन एवरेज लगभग 50% हम भूतकाल की चीजों पे में रहते हैं और 40% भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तो यानी हम जो है 10%। तो ब्रीदिंग यानी सांस जो हमारी है, न तो इसको आप भविष्य में ले सकते हैं, न तो आप जो है पास्ट में ले सकते हैं, इसको जो है प्रेजेंट में लेना। तो ब्रीदिंग जो है, अब रही ब्रीदिंग टेक्निक बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड ना बना के, ब्रीदिंग आज धीरे धीरे हमारी सांस लेने की जो एक नेचुरल हैबिट है वो भी खत्म होती जा रही है। तो सांस लेना कुछ ज्यादा नहीं, एक चीज देखिए कि सांस आपकी पेट से चले। आप जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर या बाहर जा रहे हैं, और लंबी सांस लेने की आदत डालें। अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बहुत सारे अदर है, X 4X 2X एक ब्रीदिंग टेक्निक मैंने एक वीडियो में बताई है। लेकिन वो सब अगर इनिशियली आपको कंफ्यूजन है तो सिंपल सा आप हमेशा जब भी कुछ समय में आप याद करें या अपने आप में अपने मोबाइल में एक ट्रिगर, एक अलार्म लगा ले कि हर एक घंटे में देखें आप ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं, पूरी ले रहे हैं या नहीं, लंबी सांस। यानी जब भी आप सांस लें पूरी लें। ब्रीदिंग जो है बहुत जरूरी है और ये आपके पूरे बॉडी के अंदर आपकी सोच को, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स को वो जो है बढ़ाएगी। ब्रीदिंग के अलावा नहाना, रोज नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन आज धीरे धीरे प्रचलन होते जा रहा है, लोग गर्म पानी की स्टाइल में जो है गर्म पानी से नहाना। अभी ये क्वेश्चन उठता है कि हॉट वाटर, गर्म पानी से नहाना अच्छा है या ठंडे पानी से। तो रिसर्च में पाया गया कि ठंडा पानी जो है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली जैसे ही
हमारे बॉडी पे ठंडा पानी यानी जब नहाते हैं हमारे बॉडी पे जाता है तो सडनली डोपामाइन, एड्रेनलिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और मुझे याद है बचपन में जब मैं गांव कभी जाता था तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल हुआ करती थी, और ठंडी के मौसम में भी हम बच्चे लोग जब उसमें जाके डायरेक्ट जंप लगाते थे, और जंप लगाने के बाद में ठंडे पानी से नहाने के बाद में जो फीलिंग आती है माय डियर फ्रेंड, वो वाकई में, यानी ये तो अब तो सारा रिसर्च में निकल कर आ रहा है, लेकिन ये जो है ठंडे पानी में खास स्पेशली 16 से 18 डिग्री के पानी में आप जब बादिंग यानी नहाते हैं, दैट इज कोल्ड वाटर शावर, वो जो है बहुत ही आपके डोपामाइन एक्टिवेशन में काम करता है। इसके बाद में मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन हर जगह लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन को इतना टफ न बनाया जाए। मेडिटेशन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, उसके बहुत सारे, ये किसी धर्म या रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जो भी आपके शरीर के अंदर प्रक्रिया है। मेडिटेशन यानी आपके अंदर की यात्रा, बाहरी चीजों से हम इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि हमें अपने अंदर जाने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो मेडिटेशन में यानी अपने अंदर जो है जाने की, कुछ समय बैठ जाया करिए और अपने अंदर देखिए, अपने अंदर जाइए, और कुछ नहीं तो अपने, सिंपल सा है, सांस तो हर व्यक्ति लेता है, क्योंकि जानवर इसे समझ नहीं सकता, इंसान समझ सकता है। तो अपनी सांसों को देखें और धीरे धीरे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स वगैरह अपने आप में, जो कंटिन्यू इतना भटकाव है हमारा ब्रेन, 70,000, वो कई वीडियो मैंने बताया है, अभी बहुत कॉमन लोग जानते हैं, 70-80 हजार से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, और ये थॉट्स जो आते हैं 20 से 25% एनर्जी, पूरी ताकत खा जाते हैं। तो और वो निगेटिव थॉट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले शेयर किया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेडिटेशन की आदत डालें, राइट। तो मेडिटेशन से आपके अंदर, आपके न्यूरॉन्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज होते हैं। और माय डियर फ्रेंड, लास्ट में जो है वो आता है, क्या आता है कि वो है क्रिएटिव वर्क्स। एक उम्र के बाद, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे पता है कि जब पढ़ते थे भाई क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना, किस लिए, कहीं जॉब मिल जाए, वही इसके बाद में नौकरी मिल गई, सब कुछ, क्रिएटिविटी खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, ये पाया गया है कि जब हम क्रिएटिव होते हैं, कुछ समाज के लिए कुछ भी करें, वीडियो बनाए, कुछ भी करें, डांस सीखें, म्यूजिक सीखें, बुक पढ़ें, कुछ ना कुछ सीखें, क्रिएटिव जब आदमी रहता है तब जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेशन बहुत तेजी से होता है, और बहुत सारी बीमारियां जो है, अगर हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, है ना, तो निगेटिव में तो अपने आप घट रहा है। मुझे किसी ने पूछा था मैं एक वीडियो, किसी एक सेशन में मैं गया था, तो वहां पूछा था कि आप जो है जब एक गेहूं के खेत में गेहूं का बीज डालते हैं तो क्या उगता है, गेहूं, चने का डालते हैं तो चना उगता है, जब कुछ नहीं डालते तो खरपतवार उगता है ना, कुछ नहीं उगता ऐसा नहीं है, खरपतवार उगता है। तो वैसे ही जो है हमें ये, अगर हम कुछ नहीं क्रिएटिव सीखेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, खरपतवार यानी नेगेटिव चीजें अपने आप उगेंगी। तो यानी इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि डोपामाइन एक्टिवेशन यानी मोटिवेशन जो केमिकल है, उसे जो है हमें एक्टिवेट करने के लिए, मैं बैठ जाता हूं थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए, एक सेकेंड। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। एक सेकेंड, वीडियो से बराबर, हाँ। तो ये चीजों को ध्यान रखिए कि पहली बात, जो फूड है, हमारा जो खाना है, ये एक उम्र के बाद में धीरे धीरे हम जितने नेचुरल होते जाएं, क्योंकि इसका थॉट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक्सरसाइज कोई वो टफ काम नहीं है, सवेरे उठते हैं, जो भी नेचर के बीच में जाके अगर आप जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में जो है आपको ब्रीदिंग जो है, अगर कुछ नहीं कर सकते, सांस पूरी ले, क्योंकि सांसों पे हमारा ख्याल ही नहीं रहता है। इसके बाद में नहाने की जो बात है, कोल्ड गर्म पानी को आप छोड़े, और हाँ, कुछ इस
स्पेशल स्थिति में बीमार हैं या कुछ अलग बात है, लेकिन जहां तक हो सके कि आप जो है ठंडे पानी से नहाए। 16 से 18 डिग्री का वाटर इज कंसिडर्ड द बेस्ट वन। मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है और इसके बाद में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे सबसे कम बीमार, मेरा ऐसा अंदाज है या मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, इस देश में सबसे कम अगर कोई बीमार होता है या तो वो है नेता। क्योंकि नेता जो है हमेशा इधर उधर की लगाने की सोचता है या कुछ भी, वो हमेशा ताना बुना बुनते रहता है ना। तो यानी क्रिएटिव, हमें आपको पॉजिटिव में क्रिएटिव रहना है। कोई ना कोई, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो कुछ ना धीरे धीरे जरूर कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालें। और इस प्रकार से हमारे लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होते जा रहा है, जिसकी वजह से समय से पहले बुढ़ापा, आज 40-50-55 साल के आदमी को आप देख ले, आपको लग जाएगा भाई इनकी तो खत्म, अभी गिनती उल्टी शुरू हो गई है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है और हम अपने लाइफ को जो शादी बच्चे होने तक ही क्रिएटिव रहते हैं, उसके बाद में एक जो है हमारी विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। तो इसकी आदत आप डालें। तो होप कि डोपामाइन एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी में 6 स्टेप हैं, इन 6 स्टेप को आप ध्यान में रखिएगा और छोटा छोटे स्टेप लेना शुरू करें। मैं भी जो है आप देख रहे होंगे घर में ही मेरा ऑफिस जैसा बनाया हुआ है। ये टेक्निक को जानने के बाद ही मैं दिखा देता हूँ। टेक्निक को जानने के बाद ही, ये कुछ न्यूट्रिशन है जो मैं नेचुरल न्यूट्रिशन है वो खाता हूँ। बाकी मेरे पीछे भी बुक्स हैं और अभी मैं 2 मिनट के बाद में मैं एक सेशन अटेंड करने जा रहा हूँ जो 11 बजे रात तक चलेगा। तो मुझे भी पहले ये सब करने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा ब्रेन सबसे बड़ा दोस्त अगर हमारे लाइफ में है तो ये खोपड़ी जो 5% पूरे शरीर का है, इस 5% को अपना दोस्त बना लीजिए। क्योंकि अभी तक दोस्त नहीं बनाए थे तो दुनिया ने उस पर राज किया, अब आप उस पर राज कर सकते, उसे अपना दोस्त बनाइए और उस अनुसार जो है वो जो चीजें हैं इस प्रकार से धीरे धीरे उसके साथ में उसको इंस्ट्रक्शन दो, आपका जरूर साथ देगा। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को अभी तक मेरे साथ बने हैं और जो लोग बाद में भी देखेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल थैंक इन एडवांस। जो लोग मुझे देख रहे हैं आपको मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे क्लिक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। अदरवाइज ठीक है, होप आपने इसे एंजॉय किया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।